बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, रात को मैं इंडिया के एक आर्मी के तजिज़िया नगार के बातें सुन रहा था। तो वो बता रहे थे कि ये चंद दिनों की वॉर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई है, उससे इंडिया की रेपुटेशन काफ़ी डैमेज हुई है, जिसकी वजह से इंडिया की आर्मी और इंडिया के सियासतदान काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि इन 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तो वो जो आजकल बांग्लादेश है, वो मशरकी पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान से इंडिया ने अलहदा कर दिया थे। तो इससे फिर उनकी एक रेपुटेशन बन गई थी कि इंडिया ने पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया है और उनकी आर्मी वेरी वेरी पावरफुल है। उस वक्त भी यही किस्म के हालात थे कि मशरकी पाकिस्तान में एक एक जो सियासी था वो अफरा दफरी थी, और जो हमारे उस वक्त के जर्नल थे उनके उनके भी मोबाइल इस तरह की कोई चप क्लश चल रही थी, तो जिसकी वजह से वो पूरे कॉन्सेंट्रेट ये नहीं कर सके कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो उनका यही ज़हन था कि हम चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि जब इंडियन आर्मी ने इंटरफेयर किया बांग्लादेश, जो अब बांग्लादेश है मशरकी पाकिस्तान में, तो वो हमसे अलहदा हो गया। अब ये चंद दिनों की वॉर है, इसमें पाकिस्तान को थोड़ी सी बर्तरी हासिल है जो इंडिया को हजम नहीं हो रही। जो उनकी एक रेपुटेशन थी 1971 के बाद कि वो अपने इलाके की ताकत है, वो चैलेंज हो गई है। और उस चैलेंज को इनकाउंटर करने के लिए इंडिया अपने पूरे रिसोर्स जो उसके है वो मिलिट्री के को मजबूत करने के लिए लगा रहा है। और अभी इंडिया ने जंगी मशकें भी शुरू कर दी हैं। तो अभी इलेक्शन भी है, तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है, लेकिन इससे जो बड़ा फैक्टर है वो यही है कि क्योंकि इंडिया अपनी जो उसकी एक रेपुटेशन बनी हुई थी कि वो अपने इलाके का चौधरी है या अपने इलाके का पावरफुल कंट्री है या पावरफुल उनकी आर्मी है, उसे वो दोबारा गेन करना चाहता है और वो पाकिस्तान के साथ एक जंग करना चाहता है। और वो जंग ये भी हो सकती है कि वो फुल वॉर हो, उसमें हमारे सारी आर्मी भी इन्वॉल्व हो, एयरफोर्स भी हो, नेवी भी हो, और पाकिस्तान के हर हर कोने पे वो अटैक करे, ताकि वो अपनी जो उनकी रेपुटेशन फ्यू डे की झड़प में या वॉर में जो डैमेज हुई थी उसे उसे वो दोबारा गेन कर सके। लेकिन आज भी देख रहे हमारे जो हुक्मरान हैं वो लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं, और जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो मसरूफ़ है कि कैसे हमारे सियासतदानों को कंट्रोल करना है, कैसे दूसरे अदारों को कंट्रोल करना है, और उनकी सारी तवज्जो इस तरफ मरकूज़ है। जैसे कि अभी न्यूज़ में चल रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो भी अभी बंदों को उठा रही है, जो उनका काम ही नहीं है। तो उनका काम मिलिट्री इंटेलिजेंस का है कि वो अपने जो उनके मिलिट्री के है लोग हैं उन पर नज़र रखे, और यही उनका मकसद है, यही उनका काम है। लेकिन वो भी अभी दूसरी जो सियासी तौर पे लोग हैं उन्हें उठा रही है और उन तरह के मामलात में पड़ी हुई है। तो हमारी कौम को भी चाहिए कि वो भी इस पे आवाज़ उठाएं, ताकि हमारी आर्मी जो इसका मकसद मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करना है, वो सियासतदानों से अपना हाथ उठाए और इस जो अफरा तफरी है इसे ख़त्म करे और मुल्क में अमन व अमान के लिए काम करे, और पूरी तवज्जो उसकी अपने बॉर्डर्स पे होनी चाहिए। पाकिस्तान इंडिया साइड पे और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान साइड पे, ताकि किसी किस्म की कोई मुहिम जो होती है तो वो बिल्कुल उसके लिए तैयार हों, लेकिन बिल्कुल तैयार ही ना हो, लेकिन उसका जवाब देने के लिए भी पूरी उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो सियासतदान हैं वो भी अपने इख्तलाफात ख़त्म करेंगे, और जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और वो जो इन्हें सियासतदानों को मैनेज करने पे अपना टाइम सर्व कर रही है और अपना टाइम लगा रही है, उससे अपना हाथ उठाएंगे
اور جو ان کا اپنا صحیح ان کے جس مقصد کے لیے پوری قوم انہوں نے انہیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے، یا ان میں جس کام کے لیے وہ ہیں اس پہ وہ اپنے پوری توجہ دیں۔ تو دعا کریں کہ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہوں، اور ہمارے جو ادارے ہیں جو ان کا رول ہے اسی رول میں دوبارہ واپس آئیں۔ اور تو اس کے ساتھ میں اپنے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو قائم دائم رکھے، اور ہمارے سیاستدانوں کو اور ہماری ملٹری کو وہ اپنا جو ان کا رول ہے اس پہ اپنے سچے دل سے اس پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔